हेलो एवरीवन, ब्रेन ब्रेन्स में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने एंशिएंट इंडिया के डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकेप दे देता हूँ एंशिएंट इंडिया की डिफरेंट टाइम पीरियड्स की। जो एंशिएंट इंडिया है वो 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्री हिस्ट्री, नेक्स्ट वन इज प्रोटो हिस्ट्री एंड थर्ड वन इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री जिस काल का कोई भी लिखित रूप या फिर लिखित प्रमाण नहीं है उस काल को हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री एंशिएंट इंडिया का पहला फेज है। प्रोटो हिस्ट्री जिस काल के लोगों के पास लिपि तो है लेकिन उस लिपि का आज तक मीनिंग जान नहीं पाए हैं, उसको हम लोग प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री जिस काल का लिखित प्रमाण है उस काल को हम लोग हिस्ट्री कहते हैं। प्री हिस्ट्री 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज स्टोन एज, सेकेंड वन इज चालकोलिथिक एज एंड थर्ड वन इज आयरन एज। जिस काल में लोग स्टोन से औजार बनाते थे यानी टूल्स बनाते थे उस एज को हम लोग स्टोन एज कहते हैं। स्टोन एज का 3 पार्ट है। फर्स्ट वन इज पेलियोलिथिक एज, नेक्स्ट वन इज मेसोलिथिक एज एंड देन नियोलिथिक एज। चालकोलिथिक एज में कॉपर का डिस्कवरी हुआ था और उस समय लोग कॉपर और स्टोन को एक साथ मिलाकर औजारें बनाते थे। चालकोल का मतलब है कॉपर और लिथिक का मतलब है स्टोन। इस समय और एक चीज़ आया है वो है ब्रोंज। ब्रोंज जो कि टीन और कॉपर से बनता है, राइट। आयरन एज में आयरन का डिस्कवरी हुआ। तो डिटेल्स में जानने के लिए पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये नाम कहाँ से आया और किसने दिया? इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि आप लोग देख सकते हैं मैप में, इंडस रिवर जो कि जम्मू कश्मीर से लेके पाकिस्तान से होके अरबियन सी में मिलती है, उसके आसपास जो सभ्यता है उस सभ्यता को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जॉन मार्शल ने ये नाम दिया था। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, ठीक है, 1920 के दौरान। इंडस वैली सिविलाइजेशन का बर्थ ब्रोंज एज में ही हो गया था, ठीक है। अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूँ तो नॉर्थ में जम्मू से लेके साउथ में दहिमाबाद महाराष्ट्र तक है और ईस्ट में आलमगीर से लेके बलूचिस्तान पाकिस्तान तक है। अगर मैं एरिया की बात करूँ तो एरिया लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ था, राइट। जो कि कॉन्टेम्पररी जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या फिर इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इन सब सिविलाइजेशन से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ही बड़ा था। ये सिविलाइजेशन 1921 में जॉन मार्शल के अंडर में डिस्कवरी हुआ था। जो फर्स्ट साइट डिस्कवर हुआ था वो है हड़प्पा, राइट। और इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा जिन्होंने एक्सकेवेट किया था उनका नाम है दयाराम साहनी। नेक्स्ट 1922 में मोहनजोदारो का डिस्कवर हुआ था। जिन्होंने एक्सकेवेट किया उनका नाम है राखालदास बनर्जी। मोहनजोदारो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का 2 लार्ज मेन सिटीज़ है, वो है हड़प्पा और मोहनजोदारो। इसके अलावा ढेर सारे टाउन्स और विलेज भी है। 2019 तक 1500 आईबीसी साइट का पता लगा। एज ऑफ 2019 1500 इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स डिस्कवर किया गया था, ठीक है। इंडिया में 925 और पाकिस्तान में 475। जॉन मार्शल कहते थे कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, यानी कि हेड ऑफ द फैमिली इज मदर, ठीक है। हम लोग आगे वैदिक कल्चर में देखेंगे कि जो सोसाइटी है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी है। हड़प्पा सिविलाइजेशन 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अर्ली हड़प्पा, नेक्स्ट मैच्योर हड़प्पा और देन लेट हड़प्पा। अगर हम लोग टाउन प्लानिंग की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन फेमस था टाउन प्लानिंग के लिए, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग बहुत ही प्लान्ड और साइंटिफिक तरीके से वो लोग टाउन को प्लान किया करते थे, ठीक है। कुछ सिटीज़ में सिटाडेल पाया गया है। सिटाडेल यानी कि फोर्ट्रेस, ओके, हिंदी में दुर्ग कहते हैं। जो सिटाडेल था वो नॉर्मल ग्राउंड से थोड़ा सा हायर प्लेटफॉर्म में बनाया जाता था और यहाँ पे जो रूलिंग क्लास के लोग होते थे वो लोग रहते थे। ये था वेस्ट डायरेक्शन में, सिटाडेल वेस्ट डायरेक्शन में था और बाकी जो लोअर ग्राउंड लोअर प्लेटफॉर्म है वो ईस्ट डायरेक्शन में था जहाँ पे लोअर कास्ट के लोग रहते थे। तो सिटाडेल बेसिकली एक फोर्ट्रेस है जहाँ पे रूलिंग क्लास के लोग रहते थे
जो कि एक हायर प्लेटफॉर्म में होता था, और लोअर क्लास के लोग हैं वो लोग इस डायरेक्शन में जो कि लोअर प्लेटफॉर्म में होता था। उस टाइम में जो स्ट्रीट्स हुआ करते थे वो एकदम स्ट्रेट था, ठीक है, आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं पूरा स्ट्रेट है, और एक दूसरे के राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते थे, ठीक है, जिससे कि क्या होता है जब भी हवा आता है तब जो मिट्टी या फिर जो भी रास्ते में है वो क्लीन हो जाता है, ठीक है। और जो वो लोग घर बनाते थे वो ग्रिड सिस्टम में होता था, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ब्लॉक, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, तो इसी को ग्रिड सिस्टम कहलाता है, ठीक है। तो उन लोगों के घर के चारों ओर ड्रेन था, ठीक है, जो कि एक बड़ा ड्रेन से कनेक्टेड था। वो लोग ड्रेन भी कवर करके रखते थे, जैसे कि ब्रिक से कवर करते थे या फिर स्टोन स्लैब से कवर किया करते थे, ठीक है। उसके बाद जो ड्रेन के ड्रेन में मैनहोल भी था तो वो लोग साफ सफाई भी करते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है वो लोग हेल्थ और क्लीनलीनेस में बहुत ही ध्यान देते थे। इसके अलावा लैंप पोस्ट भी मिला है जो वो लोग स्पेसिफिक डिस्टेंस में वो लोग यूज़ करते थे, ठीक है। वो लोग जो मटेरियल यूज़ करते थे वो बिल्डिंग बनाने के लिए वो है वुड्स, बार्न ब्रिक्स या फिर सनड्राइड ब्रिक्स। हम लोग देखते हैं कि जो मेसोपोटामियन या फिर इजिप्शियन लोग थे वो लोग उतना बार्न ब्रिक का यूज़ नहीं करते थे, ठीक है, जितना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या करते थे, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पीपल है बहुत ही डेवलप्ड और रिच थे, ठीक है। वेल सभी लोग नहीं, अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ तो बेसिकली ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट इकोनॉमी है, ठीक है। वो लोग एग्रीकल्चर करते थे, बार्ली, व्हीट, राइस कल्टीवेट करते थे, ज़्यादातर बार्ली और व्हीट का ही कल्टीवेट करते थे, ठीक है। उसके अलावा वो लोग ट्रेड भी करते थे पर्शियन लोगों के साथ, मेसोपोटामियन, चाइना, अरेबियन गल्फ रीजन लोगों के साथ, ठीक है। वो लोग पॉट्स, बीड्स, कलर्ड जेम्स ये सब बिजनेस करते थे। इसके अलावा मेसोपोटामियन जो सील है, स्टैम्प सील, ये भी मिला है मोहनजोदारो में, ठीक है। इससे पता चलता है कि मोहनजोदारो के लोग मेसोपोटामियन के साथ भी बिजनेस करते थे, ठीक है। वो लोग एक तरह का वेट मेजरमेंट करते थे, वो है बाइनरी सिस्टम मेजरमेंट। वो क्या है? वो है कि जैसे आजकल 1 kg का पत्थर हो गया 2 kg या फिर 5 kg का, ठीक है। तो उस समय क्या था, 1 यूनिट, उसके बाद 2 यूनिट, उसके बाद 4 यूनिट, देन 8 यूनिट, राइट, देन 16 यूनिट, डबलिंग होता था, ठीक। वो वेट बनाने के लिए जो पत्थर होता है वो लाइमस्टोन या फिर स्टीटाइट से बनाते थे, ठीक है। जॉन मार्शल कहते थे कि वो लोग प्रोटोशिबा यानी कि पशुपति महादेवा का पूजा करते थे, और फीमेल गॉडेस में शक्ति माता को पूजा करते थे। और इसके अलावा वो लोग जो सेक्सुअल ऑर्गन है लिंगम और योनि, इसका भी पूजा किया जाता था, ठीक है। कोई भी एविडेंस टेम्पल का नहीं मिला है। इन प्रोटोशिबा और शक्ति माता के साथ साथ वो लोग प्लांट और एनिमल का भी पूजा करते हैं, लाइक पीपल, बुल, टाइगर, बफेलो, ओके। डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट थ्योरीज है कैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि आर्यन लोग इन्वेट कर दिया था और उसके बाद मास किलिंग हुआ है और इससे क्या हुआ, पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया है। कई स्कॉलर्स का ये मानना है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, एपिडेमिक आया है जिससे कि पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया है, या फिर फ्लड आ जाने से हड़प्पा सिविलाइजेशन ख़त्म हो गया है। तो कोई भी ठोस सबूत नहीं है, एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है कैसे क्या ख़त्म हुआ है, कैसे पूरा डिक्लाइनेशन हुआ है, ठीक है ना। तो मैं आई पर्सनली फील कि हम लोगों को जानना चाहिए कि हम लोगों का जो पूर्वज इतना डेवलप्ड थे उस समय, तो कैसे इस दुनिया से चले गए, ठीक है। क्या उन लोगों के साथ हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है उन लोगों के साथ, तो आई फील कि हम लोगों को जानना चाहिए और जल्द से जल्द ये सामने आ जाए। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में जानेंगे। हड़प्पा जो कि फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट था, वहाँ पे 6 ग्रेनरीज मिला है। ग्रेनरी यानी कि स्टोर हाउस, जहाँ पे वो लोग फूड स्टोर करके रखते थे। उसके अलावा स्टोन सिंबल्स, लिंगम, योनि, क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस शक्ति माता, उसके बाद व्हीट, बार्ली, ये सब चीज़ मिला है। मोहनजोदड़ो जो कि आईबीसी का सबसे लार्जेस्ट साइट है। आप लोगों को याद रखना है कि मोहनजोदड़ो सबसे लार्जेस्ट साइट है आईबीसी का। अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो राखीगढ़ी जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट
आईबीसी साइट है, राइट। ठीक है, मोहनजोदारो में ग्रेट बाथ मिला है। अच्छा, मैंने ग्रेट बाथ के बारे में बोलना भूल गया, वेट ए सेकेंड। अच्छा, ग्रेट बाथ, राइट। ये एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा है जहाँ पे वो लोग रिलीजियस बाथिंग लेते थे। ठीक है, यानी कि धार्मिक स्नान, जैसे कि अब हम लोग धार्मिक स्नान लेते हैं गंगा में डुबकी लगा के, ठीक उस तरह वो लोग धार्मिक स्नान लेते थे। ठीक है, इसके अलावा आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसके चारों ओर कंपार्टमेंट था जहाँ पे वो लोग कपड़े चेंज करते थे। ठीक है, ग्रेट बाथ में जो पानी लाया जाता था वो वेल से लाया जाता था। ठीक है, और जब भी पानी गंदा हो जाता है, एक आउटलेट है, आउटलेट जो कि ड्रेन के साथ कनेक्टेड था, तो इससे पूरा गंदा पानी निकल जाता है। ठीक है, तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कितना अच्छे तरीके से, कितना प्लेन तरीके से वो लोग काम किया करते थे। ठीक है ना। नाउ लोथल, लोथल इज इन गुजरात। लोथल जो कि एक डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड यानी कि स्टेशन, शिप का स्टेशन। इस डॉकयार्ड से वो लोग मेसोपोटामिया या फिर इजिप्ट, ये सब जगह वो लोग ट्रीट करने के लिए जाते थे। इसके अलावा राइस का हस्क मिला है वहाँ पे। ठीक है, जो भूसा बोलते हैं, धान का भूसा। ठीक है, उसके बाद टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप, ये सब भी मिला है। राखी की गढ़ी मैंने बताया था कि लार्जेस्ट इंडियन साइट है ऑफ आईबीसी। ठीक है, और कलिबंगा जो कि राजस्थान में स्थित है, इसका मतलब है बेंगल्स ऑफ ब्लैक कलर। और एक बात बोल दूं कि मोहनजोदड़ो का जो मीनिंग है वो है माउंड ऑफ डेड। आप लोगों को ये सब याद रखना है, एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ये सब याद रखिए। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में जानेंगे। स्टे ब्लेस्ड, कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।